प्यारे बच्चों, कृपया ध्यान दें। आज के वीडियो में आप संख्या और संख्या पद्धति के दो और ऐसे सूत्र सीखेंगे जो किताब में भी नहीं दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन सवालों को बताएं उसके पहले कोई राघवेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें, कृपया बताएं। तो ध्यान दें कि श्रमिक कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी अटल आवासीय विद्यालय जो खुले हुए हैं उनमें बच्चों का प्रवेश दिलाने के लिए। और श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए अगर आप नरेगा वाला काम करते हैं और जॉब कार्ड बना हुआ है तो उसी को ले जा करके किसी ऑनलाइन सेंटर पे या फिर अपने गांव के ग्राम सेवक को मिलेंगे तो उसी के हिसाब से वो श्रमिक कार्ड बनता है। बाकी का रास्ता वो लोग बताएंगे। और एक है विनय कुमार बिंद जी, जिन्होंने पूछा है कि दूसरी लिस्ट आ गई कि नहीं नवोदय से। तो नवोदय से दूसरी लिस्ट के बारे में बता दें कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट में 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका प्रवेश प्रक्रिया का काम चल रहा है, उनका कागज जमा किया जा रहा है और कागज जमा हो जाएगा। उसके बाद कागज चेक होगा, चेक होने के बाद जुलाई में बच्चों का प्रवेश होगा और 80 बच्चों में से जितने बच्चे प्रवेश ले लेंगे वो तो फिक्स हो गया। 80 में से जो बच्चे प्रवेश नहीं लेंगे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 5 बच्चे, जिस भी स्कूल में जितने बच्चे नहीं प्रवेश लेंगे तो बची हुई सीट के लिए दोबारा लिस्ट निकलेगी। मैं मेजा नवोदय विद्यालय के बारे में बता रहा हूँ जो प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में नवोदय विद्यालय है। वहां पर मेरे पहले से भी बच्चे पढ़ रहे थे और इस वर्ष भी जो बच्चे पास हुए हैं तो उनके फॉर्म को जमा करने, उनके नाम लिखाने की प्रक्रिया के प्रसंग में आना जाना पड़ता है। तो मुझे यहाँ की जानकारी मिली है कि सेकेंड लिस्ट निकलेगी लेकिन जुलाई लास्ट तक या हो सकता है अगस्त के पहले सप्ताह तक में निकले, क्योंकि जब इन बच्चों का प्रवेश कार्यक्रम पूरा हो जाएगा जो सीट बची रहेगी उसी पर सेकेंड लिस्ट निकलेगी। और आपके बच्चे चाहे जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय में अटल आवासीय विद्यालय में जाए तो नवोदय के लिए जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी बराबर पढ़ाई करवाएं, तैयारी करवाएं और अटल आवासीय विद्यालय के लिए श्रमिक कार्ड जरूर बनवा लें। बिना श्रमिक कार्ड के कुछ नहीं होगा। तो आइए देखिए इन सूत्रों को। कल मैं 8 नंबर तक बता दिया था, 7 और 8। आज 9वां और 10वां सूत्र बताना है। तो देखिए 9वां सूत्र क्या कहता है, n तक की सम संख्याओं का योग जब n विषम हो। कल मैं यही बताया था कि n तक की सम संख्याओं का योग जब n सम हो। और 10वां n तक की विषम संख्याओं का योग जब n विषम हो। कल भी मैं ऐसा सूत्र बताया था। क्वेश्चन यही था कि n तक की सम संख्याओं का योग, n तक की विषम संख्याओं का योग, लेकिन कल के सूत्र में यहां लिखा था कि जब n सम हो, जब n सम हो। लेकिन आज ऐसा नहीं लिखा है। आज लिखा है कि n भी विषम होता है और पूछा जाता है हमसे सम या फिर विषम। तो यदि n कोई विषम संख्या है और उसके बाद भी आपसे पूछा गया कोई सम संख्या बताइए n तक की, ध्यान देना, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं, ये मत भूल जाना कि हम ये दूसरे सूत्र दे रहे हैं। सूत्र दूसरे हैं। किताब में सूत्र लिखा हुआ है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा अथवा प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, वो अलग बात है। और ये n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा और n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये अलग बात है। कल वाले वीडियो में देखेंगे और आज भी देखेंगे तो बात अच्छे समझ में आ जाएगी। सूत्र समझ लें। जबकि n एक विषम संख्या हो और आपसे पूछा जाए कि n तक की सम संख्याओं का योग बताइए, तब सूत्र होगा n ऋण 1 गुणे n ऋण 1 बटे 4। इस पूरे के बटे में 4 कर लेना और धन n ऋण 1 बटे 2, तो यह हल हो जाएगा। और जब n विषम संख्या हो और पूछा जाए कि n तक की विषम संख्या का योग बताइए तो n धन 1 गुणे n धन 1 बटे 4। यद्यपि ये गुणे के निशान को हटाकर वर्ग लगाया जा सकता था, वर्ग के हिसाब से सूत्र हम लिख सकते थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए दे रहा हूं इसलिए इसको गुणा के रूप में लिखा हूं। अब आप देखिए 9वां का उदाहरण है, 11 तक की सम संख्याओं का
योग। 1 से लेकर 11 तक में कितनी सम संख्याएं होती हैं उन सभी का योग। ये बहुत छोटा नंबर इसलिए लिया हूं जिससे आप आराम से समझ जाएं। बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है, 21 हो सकता है, 111 हो सकता है, 1001 हो सकता है, कोई भी विषम संख्या हो सकती है। और कल जब हम बता रहे थे तो यहाँ पर 10 लिखे हुए थे कि 10 तक वो यन सम था। अब ये जो यन है ये यन 11 है और 11 एक विषम संख्या है। ध्यान देना, हम विषम संख्या लेकर के यन बराबर विषम संख्या लेकर हल कर रहे हैं। तो उसके अनुसार यन ऋण 1 गुणे यन ऋण 1 बटे 4 के हिसाब से यन माने है 11 में से 1 घटाएंगे, 11 में से घटाएंगे तो पाएंगे 10 गुणे फिर 11 में से घटाकर 10 बटे 4 धन अगला वाला भी 11 में से घटाएंगे तो पाएंगे 10 बटे 2। अब काट के इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 से काटने पर 2 बार जाएगा, यहां से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो गया 5, ये 5 और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हल क्या हुआ, ये 5 और 5 का गुणा 5 बचे 25 और ये 5 जुड़ा 25 5 30। ये इसका हल है। इस हल की पुष्टि कर लीजिए आप। 11 तक की सम संख्याओं का योग में 2 आएगा धन, 4 आएगा धन, 6 आएगा धन, 8 आएगा और धन 10 आएगा। इतने ही आएंगे। तो अब इसमें देखिए 4 2 6 6 12 8 20 10 30, ये बराबर 30 हो गया। ये छोटा सा प्रश्न रह करके आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, बाकी सूत्र को याद कर लेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या अगर आएगी तो आराम से हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरे वाले को, n तक की विषम संख्याओं का योग जब n विषम हो। कल भी बताया था, बार बार बता रहा हूं कि कल भी बताया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा 29 तारीख का, वहां पर भी ये सवाल थे लेकिन वहां पर लिखा था जब n सम हो। तो इसका सूत्र है n धन 1 गुणे n धन 1 बटे 4। तो यहाँ पर देखो फिर n बराबर एक विषम संख्या लिया हूं, n बराबर 11 एक विषम संख्या है और इसके अनुसार हमें 11 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। तो इसका सूत्र है n धन 1, n धन 1 का मतलब होता है 11 धन 1, 11 धन 1 करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 फिर गुणे अगला फिर n धन 1 मतलब 12 गुणे 12 बटे 4। काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तैयार होगा 12 तिहाई 36। हल करके इसको देख लो थोड़ा सा। 11 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 1 से शुरू करेंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 तक लेना है, फिर 11 को हमें लेना पड़ेगा। 11 बराबर 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 और 1 36। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 ऐसे सूत्र बताए हैं जो किताब में नहीं दिए गए हैं। इनको विधिवत याद कर लेना और बड़ी से बड़ी जब वो सवाल आएगी तो आप हल कर पाओगे। छोटी सवाल आने पर तो ऐसे भी हल कर लेते हैं लोग और आराम से आंसर मिल जाता है। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ध्यान दें अपने पढ़ाई पर।